जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। सब लोग रो रहे हैं और इस समय हंस रहे हैं। कौन हंस रही है? कौरवों ने जल्दी कर दिया। शत्रुता तो थी, द्रौपदी हंस रही है। उसको बात को सुन करके उन्हें सोचा, बेटी क्यों हंस रहे हो? बुलाया पास में, उन्हें टालने का कुछ किया नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, किंतु उन्हें कह दिया तू क्षत्रिय की महारानी है, तू ऐसे हंस नहीं सकती है, कोई कारण जरूर है, तू बता देना, संकोच मत करना। तब वो द्रौपदी कहती है, ये संकोच होकर के भीष्म पितामह जब राज दरबार में ऊंचे आसन पर विराजमान बैठे थे, जब मेरा चीर का हरण हो रहा था, उस समय आपका धर्म कहाँ गया था और आज आपको धर्म याद आ रहा है। इसको देख करके क्रुद्ध हो जाते कौरव, किंतु भीष्म पितामह ने रोका और कहा वह बिल्कुल सही कहती है, वह क्षत्रिय की पट्ट रानी है, इसको सहन नहीं कर पाएगी। उन्होंने कह दिया, बेटी वास्तव में सही है, उस समय मैं कौरवों का अन्न का सेवन करता था, कुटिल आचार विचार के धारण करने वाले कौरवों का अन्न का सेवन करता था, इसीलिए मेरा जो खून बना था उन्हीं के खाए हुए अन्न से बना हुआ था, इसलिए मेरा मन भी बिगड़ गया था। और आज आपके पति अर्जुन के बाणों से वह सारा खून निकल गया है और शुद्ध खून मेरे शरीर में रह गया है, इसलिए मैं आज पुनः इस युद्ध के संग्राम के समय धर्म की बात कर रहा हूं। जैसे खावे अन्न वैसे बोवे मन, जैसे पीवे पानी वैसे बोवे वाणी। बंधु, हमारे देश की विशेषताओं को समझे। अनेकता में एकता कितनी बड़ी विशेषता है, अनेक विशेषता है। हमारे हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति भी सत्य अहिंसा धर्म के लिए समर्पित हो जाता है और संतों के लिए समर्पित हो जाता है, सन्मार्ग के लिए समर्पित हो जाता है, उसके लिए श्रम करना नहीं पड़ता है। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा। इसी प्रकार हमारे यहाँ ये अनेक उदाहरण आते हैं। अनेक जैन दर्शन की भी अनेक विशेषता है। अहिंसा जैन धर्म की विशेषता है, अपरिग्रह जैन धर्म की विशेषता है, अनेकांत जैन धर्म की विशेषता है, शाद्वाल और सप्तभंगी जैन धर्म की विशेषता है, संयम और समता, स्वात्म समत्व ये जैन धर्म की विशेषता है। और उत्तरा अवतारवाद नहीं, उत्तरवाद, ये इस प्रकार के अनेक प्रकार के जैन धर्म के अनेक समय ये है विशेषता है। कार्य कारण की व्यवस्था, जिस प्रकार के हम कारण को अपनाएंगे उसी प्रकार की कार्य की व्यवस्था होगी। साधन के अनुसार ही साध्य मिलेगा, साधन कुछ भिन्न हो और साध्य कुछ भिन्न हो, ये संभव नहीं है। इसीलिए संयम को धारण करने के लिए कहा। अहिंसा के मार्ग से चल कर हम सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं और हिंसा के मार्ग से चल करके सुख और शांति को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बंधुओं, याद रखेंगे, मैं यही कहना चाहूँगा, वास्तव में एक व्यक्ति, एक महान संत एक राजा के निमंत्रण से राज दरबार में चला जाता उपदेश देने के लिए। वहाँ पर उपदेश देने के बाद राजा ने निमंत्रण दिया, भगवान आप आए हो, 4-8 दिन रुक जाओ और यहीं पर रहो और अच्छे से काम करो। और उन्होंने वो काम बात को भी स्वीकार कर लिया और 4-8 दिन रुके और वहाँ पर भोजन किया। भोजन करने के बाद उनके मन में विभाव परिणति हो गई और उनके भाव बिगड़ जाते हैं और उन्हें भी और वहाँ पर रानी की मोती के हार, चमचमाती मोती के हार को देख लिया और उनके मन में लालच आ गया और उस हार को उठाया और चल दिया। राजा सोचता है क्या करे, रानी कहती है मेरे को वही हार चाहिए, वही हार चाहिए। और राजा सेना लगा देता, पूरी शक्ति लगा देता है, उस हार को ढूंढ के लाओ, अन्यथा ठीक नहीं होगा। और अंततः तो एक ही रहता है, जो हार लेकर के आएगा उनको आधा राज दिया जाएगा। लेकिन इस प्रकार समय निकल जाता है और सब लोग लौट करके हार करके लौट के आ जाते हैं। लेकिन जब दूसरे दिन 24 घंटे हो जाता है और उनका खाया हुआ अन्न उनके शरीर से निकल जाता है, तब उनका मन शुद्ध हो जाता है और उनको अपराध बोध हो जाता है। अपराध बोध के बाद वो कहता है कि मैंने गलत किया, मैं साधु होकर के चोरी कर लिया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, कह करके हार लेकर के राज दरबार में पहुंच जाता है।
राज दरबार में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद राजा से कहता है मैंने आपके हार की चोरी की, क्या रख लेना। राजा विश्वास नहीं कर पाता, ऐसे महान संत ऐसे काम कैसे करेगा। लेकिन अंत बतवा उन्हें कह दिया कि नहीं मैं ही ने किया था, मेरे से गलती हो गई, मेरे को अपनी गलती स्वीकारने में संकोच नहीं है, लेकिन आपने जो खीर बना कर खिलाया था वो बता दो वो चावल कहाँ से आए थे। तो उन्होंने कहा, वहाँ पर खोज किया जाता है, उनने कहा कि एक व्यक्ति संचय करके रखा था, छापा मार करके वहाँ से चोरी का माल उन्हें खरीद लिया था और वहाँ से छापा मार करके लाया गया था और जिनकी चोरी की गई थी उनको बोल दिया गया था, डिंडरा पिटवा दी गई थी, आप अपने माल लेकर ले जाओ, और नहीं ले गया और उसको राज के कोष में जमा कर दिया, उसी से खीर बनाया, उससे खिलाया, इसीलिए इनकी चोरी के भाव हो गए। बंधु, जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसे होवे वाणी। इसीलिए जैनाचार्य आहार ग्रहण करते हैं, हाथ में खड़े होकर के आहार लेते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, शोध के लेते हैं और जो की विराधना से रहित होकर के लेते हैं और शुद्ध वस्त्र पहनने वाला ये आहार दे सकता है। इधर उधर छू करके आए, आज वैज्ञानिक लोग कहते हैं बैक्टीरिया से बचो, उस समय तो शुद्ध कपड़े पहनते हैं और नहा धोते हैं और बॉइल किए हुए पानी पी लेते हैं, बॉइल किए हुए चम्मच से आहार लेते हैं, लेकिन आगम कहता तो हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। बंधुओं, मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा, इस प्रकार से हम लोगों के जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं। हमारे मन यदि मलिन होता है तो आहार के कारण होता है, और अहिंसा में आहार का सेवन करोगे निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में सुख और शांति समृद्धि अवश्य आएगी। और पहले के लोग भोजन भी करते थे, शाकाहार का भोजन करते थे, इसीलिए उनका शरीर स्वस्थ रहता था और वो बलशाली रहते थे। हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद ने राजयोग में एक स्थान पर कहा, शाकाहारी स्वस्थ होता है, शाकाहारी सुंदर होता है, शाकाहारी शक्तिशाली होता है, मांसाहारी नहीं। इसीलिए मैंने भी 4 पंक्ति लिखा था कि यानी अकबरिया में पेज नंबर 380 में एक स्थान पर लिखा है, इट इज नॉट राइट दैट द मैन शुड मेक द स्टमक द ग्रेव ऑफ एनिमल्स। ये ठीक नहीं है कि मनुष्य अपने पेट को जानवरों का कब्रिस्तान बनाए। कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? मरे हुए जीवों को जहां गाड़ते उसको क्या बोलते हैं? मरे हुए जीवों को जहां गाड़ते उसको कब्रिस्तान कहते हैं। लेकिन हम प्राणियों को मार करके अपने पेट में गाड़ रहे हैं, यह भी कब्रिस्तान से भयानक है। थोड़ा सा विचार कर लेना कि मनुष्य इस प्रकार के काम करने लग जाए, मनुष्य इस प्रकार काम करने लग जाए तो क्या होगा? इट इज नॉट राइट दैट ए मैन शुड मेक द स्टमक द ग्रेव ऑफ एनिमल्स। ये ठीक नहीं है कि मनुष्य अपने पेट को जानवरों की कब्रिस्तान बनाए। मांस भक्षी को कहते शैतान है, मांस भक्षी को कहते शैतान है, मुर्दा है वह नहीं इंसान है, उनका वो पेट नहीं बंधुओं, चलते फिरते कब्रिस्तान है, चलते फिरते कब्रिस्तान है। हमें सोचना होगा, यदि तुम शांति चाहते हो, यदि शक्ति चाहते हो, और योग और राजयोग में हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो चीता है मांसाहारी है, शेर है मांसाहारी है, सर्प है मांसाहारी है, हाथी कौन है? शाकाहारी है। बलशाली कौन है? शक्तिशाली कौन है? हाथी है, बैल है, घोड़े हैं। आज विश्व में हॉर्स पावर किसके नाम पर निकला है? घोड़े के पावर के ऊपर हॉर्स पावर लिखते हैं। बंधुओं, विचार कर लेना। और ये शांत रहते हैं, शक्तिशाली होते हैं, बलशाली होते हैं, इनमें सज्जनता होती है, और ये क्रूर नहीं होते हैं। किंतु शेर, चीते, सर्प आदि शक्तिशाली भी नहीं होते हैं, और क्रूर भी होते हैं, और अशांत भी होते हैं। इसीलिए हमें शाकाहार का सेवन करना चाहिए। और अंत में मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर गांव के सभी लोगों से मांस मदिरा नशा का त्याग करके
आप लोग अपने शपथ पत्र भर करके मेरे को दे सकते हैं और मेरे से माला और फोटो लेकर के जा सकते हैं। आपके घर में शांति आ सकती है। जब तक हम मांस मदिरा नशा का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमारे घर में, जब तक मांस मदिरा नशा का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमारे घर में सुख शांति समृद्धि नहीं आ सकती है। और जिसके घर में कशु पड़ते हैं वह घर कत्ल खाना है, वह घर कभी शुद्ध हो नहीं सकता। बंधुओं याद रखना, किसी की देहांत हो जाता है और मृत्यु हो जाती है, उनके अंत्येष्टि में चले जाते हैं, तो हिंदुस्तान में हर समाज के लोग 24 घंटे शोर सूतक मानते हैं। क्यों मानते हैं? लाश को छू करके आए हैं, लेकिन हम लाश को ही काट के खा ले। हमारा मन कैसे शुद्ध हो सकता है? हमारा तन कैसे शुद्ध हो सकता है? हमारा मकान शुद्ध कैसे हो सकता है? थोड़ा सा कल्पना करेंगे, थोड़ा सा चिंतन करेंगे और इन बुराइयों को छोड़ो। मैं सबसे कहना चाहूंगा, तुम अपने बुराइयों को छोड़ो, मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ तुम अपने बुराइयों को छोड़ो, मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा। तुम अपने पापों को छोड़ो, मैं तुम्हें परमात्मा बना दूंगा। आज तक कोई भी पापों को छोड़े बिना कोई परमात्मा नहीं बना है, बुराइयों को छोड़े बिना कोई भगवान नहीं बना है। यदि तुम भगवान बनना चाहते हो तो मैं आपको भगवान बनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। निश्चित रूप से मेरा पूरा लाभ उठाएंगे और मेरा आशीर्वाद का लाभ उठाएंगे। और यहाँ पर कुमेर से और पामा से, जहाँ से लोग आए, सब लोग यहाँ पर नमोकार मंत्र के लिए भी यदि आप चाहेंगे, एक नमोकार मंत्र की माला बढ़ा देना, कम से कम कोई 5 बढ़ा दे, 10 बढ़ा दे, 15 बढ़ा दे और बढ़ा देना, लेकिन जितना करते उससे अधिक बढ़ा देना। बैठ के करना, लेट के करना, कभी भी करना, कहीं भी करना, कैसे भी करना, लेकिन नमोकार मंत्र का जाप अवश्य करना। और ये भावना से करना, हमारी समाधि हो, भगवान का स्मरण करते करते मेरे प्राण निकल जाए। हमारे ये जाट भाई आपके सामने थे, 12 चरण के माध्यम से नमोकार मंत्र सीख लिया। विचार करो कितनी श्रद्धा है, कैसे महान व्यक्तित्व है। जो होनहार होता है वह, उन्होंने एक बात कहा, मुझे कुछ नहीं, मुझे कोई संप्रदाय नहीं दिखता, मुझे सत्य दिखता है, सम्मान दिखता है, सच्चाई दिखती है। यही सम्यक दर्शन का लक्षण है। ऐसे लोग जल्दी भगवान बन जाते हैं। बंधुओं विचार कर लेना, सच्चाई को स्वीकार करने में संकोच नहीं करना। और मांस मदिरा नशा का सेवन के कारण आज देश में अराजकता आ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, असामाजिकता आ रही है और हमारे युवा पीढ़ी की स्वच्छंद होते जा रही है और अस्वस्थ होते जा रहे हैं। उनका देह भी खोखला होता जा रहा है। युवा खोखला हो जाएंगे तो समझना हमारा देश भी खोखला हो जाएगा। इसीलिए सब लोग अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन बना के रखना चाहते हो, शक्ति को बढ़ाना चाहते हो, घर में सुख शांति समृद्धि लाना चाहते हो और समाज में शांति चाहते हो, देश में सर्व शांति चाहते हो, विश्व में शांति चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, तो निश्चित रूप से हमें मांस मदिरा नशा का त्याग करना ही होगा। उसके बिना कल्याण नहीं हो सकता है। और मैं यही कहना चाहूँगा, आज तो हम चमड़े का बेल्ट पहन कर घूमते हैं, चमड़े के जूते पहन करके हम भोजन कर रहे, बफर सिस्टम चल रहा है। महाराज जी, मन स्थिर नहीं होता है, मन नहीं लगता है। चलते फिरते तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा मन स्थिर कैसे हो सकता है? पहले के लोग भोजन करते थे, बाहर घूम करके आए तो कपड़े उतारते थे, शुद्ध कपड़े पहनते थे, हाथ पैर धोते थे, भगवान का परमात्मा का भोजन के पहले नाम स्मरण करते थे, मन शांत हो जाता था, सामूहिक रूप से बैठ करके भोजन करते थे, एक दूसरे को समस्या को सुनते थे, समझते थे और प्यार से एक दूसरे को खिला करके भोजन करते थे। और इतना ही नहीं, यदि उनके घर में नौकर भी रहता, उनको दूध दिया जाता था, दही बांटा जाता थी और रोटी दी जाती थी और अनेक प्रकार की मीठा देकर उनको भोजन कराया जाता था। बंधुओं, स्वयं भोजन भी शुद्धता के साथ बैठ करके शांति से हाथ पैर धो करके कर लेते, मन शांत होता था, तन शांत होता था। और प्रसन्नता से भोजन करना, आकुलता से भोजन नहीं करना, निश्चित रूप से तुम्हारे सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगे। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः,
बाबा